नमस्कार, महाराण 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बिहार में लोकसभा चुनाव का ये महारण जारी है। राज्य में 6 चरणों में कुल 32 सीटों पर मतदान हो चुका है, तो वहीं आखिरी चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल है। तो वहीं राजधानी पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव पर भरोसा जताया है। आरजेडी की तरफ से बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती उम्मीदवार हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले दीघा हाट में क्या है जनता का मूड और महंगाई बेरोजगारी पर क्या है लोगों का कहना, दीघा हाट में दहाड़ी मजदूरों का क्या है हाल, इन सब मुद्दों पर देखिए दीघा घाट की जनता से हमारे संवाददाता विकास कुमार ओझा की ये खास बातचीत। अभी हम मौजूद हैं दीघा हाट में और हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या है पटना के जनता का मूड, ये जानने के लिए पहुंचे हैं। दीघा जो हाट है वहां पहुंचे हैं। सबसे पहले हम यहां के लोगों से बात करते हैं। वोट है 1 तारीख को, क्या मुद्दा है, क्या रहेगा? 1 तारीख के वोट है। ठीक है, देंगे वोट। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? हमनी के जनता लोग के ये सब सेवा है, तो अपना देखभाल करने के लिए आप लोग जीत जाइएगा तो द्वार पर कल चाहिए, दियर पर और क्या चाहिए? क्या मुद्दा है, क्या होना चाहिए, क्या होना बाकी? ये है कि अब मुख्यमंत्री को चेंज करना चाहिए। क्या है, अब चुनाव तो देश का है, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप। देश का है, लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री लोग ही चुनते हैं। नहीं, वो कांग्रेस दल हो या बीजेपी पार्टी हो, जितने भी मंत्रिमंडल बन के ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जब तक मंत्री चेंज नहीं होगा तब तक महंगाई और बढ़ जाएगा। क्या होना चाहिए? हम लोग क्या रोजगार मिलना चाहिए कि हम लोग पेट भरे। कोई रोजगार नहीं है बिहार में। हाँ, रोजगार हम लोग भूखे मर रहा है, रोड पर घूम रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा महंगाई में? मोदी जी इतना महंगाई कर दिया है कि हम लोग के काम नहीं मिल रहा है। बताइए, सब लेबर लोग है, हम लोग लेबर है। तब 50 रुपये किलो चावल है, हम लोग की मजदूरी है 300 रुपया, कहाँ से खाएंगे? क्या मुद्दा है, क्या रहेगा? वोट है 1 तारीख को। वोट है तो वोट नहीं पड़ेगा। काहे ने वोट दीजिए, वोट क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, जनता के लिए कुछ सोच रहा है कि गरीब आदमी कैसे जिएगा, गरीब आदमी कैसे खाएगा। तो 5 किलो चावल दे रहा है, सरल चावल, वही पर भुला दे रहा है आदमी के। कम से कम उसके बाद सुना चावल देवे सब दिन। किरासन तेल बंद हो गया तो उसका 2.5 लीटर करुआ तेल देवे, चीनी देवे तो सब बंद हो गया, कहाँ ना पता हो गया। खाता में लिखा रहा है कि चीनी मिलेगा, चीनी मिल रहा है, सिग्नेचर भी है, लेकिन किसी को चीनी भी नहीं मिल रहा। सब चावल में जीएसटी लागू कर देते हैं, कोई चाहे 10 रुपये बढ़ाइए देते साल में। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा है? साधन होना चाहिए जनता को, रोजी रोजगार को मिलना चाहिए। बिहार में कंपनी लगना चाहिए, फैक्ट्री बैठना चाहिए। बिहार के लोग जा रहे बहुत देश कमाने के, यहाँ रहेगा काहे के लिए जाएगा? यहाँ होना चाहिए कोई काम हम लोग का कि किसी देश में जाना ना चाहिए, किसी गुलामी नहीं करना चाहिए। जा रहे काम 12 घंटा खटवा रहा है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, वोट है 1 तारीख को, क्या मुद्दा रहेगा, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए? क्या होगा, जिसको ये जीत रहे है उसी को जितावल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा के जीत रहा है? वो तो पता चल जाता है ना। थोड़ा बताइए, हम लोग भी सीख लें। हम आपसे किया कैसे? अब जे जीत रहा है ओकरा वोट दे देना। तो क्या हुआ है, क्या होना चाहिए? क्या होगा? अरे कुछ हुआ होगा ना, विकास उकास, और क्या होना चाहिए? विकास नहीं हुआ है, सब कुछ तो देख रहे हैं कि पुल तुल सब बन ही रहा है, अथी रहा है, विकास हो ही रहा है। उधर लोग बोल रहा था रोजगार ही नहीं है। रोजगार तो नहीं है। ये सब मुद्दा नहीं रहेगा वोट में? हाँ, रहबे करता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी हम मौजूद हैं दीघा हाट में। यहाँ फलों का हाट है, सब्जी का हाट है, यानी थोक भाव में यहाँ पर फल और सब्जी बिकते हैं। तो हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है जनता का हाल। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये दीघा हाट, यहाँ पर तमाम ग्रामीण इलाके के किसान आते हैं और अपने फल और सब्जी
बेचते हैं। ये बताइए कि चुनाव है 1 तारीख को, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए? बताइए जी, हमको आप बताएं। आपने बताइएगा, कुछ हुआ है? कहाँ कुछ हुआ है? कहाँ कुछ हुआ है? तो क्या होना चाहिए? अरे बेरोजगारी यहाँ पर बहुत है। आदमी देखे रहे कितना आदमी जमा भयल है। कहाँ देखा थी जितना आदमी एक बार दिखाइए। कह रहे हैं कि इतना आदमी, सब लोग बेरोजगार है, यानी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और रोजगार को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच ये देखा जा रहा है, इधर कुछ बोल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या मुद्दा है? वोट है 1 तारीख को जी। हम लोग बेरोजगार जितना भी जनता है से भूखे आदमी मर रहा है, उसको वोट कब की दे देके इसको जिताते हम लोग अपने अब जा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार सरकार को चेंज किया जाए। नहीं तो क्या हुआ है, क्या होना चाहिए? मतलब हम लोग का रोजगार तो होना चाहिए ना, तब ना पेट से उठ चलेगा। कभी बालू बंद है तो कभी कुछ बंद है, और हम लोग के बालू अगर बंद हो जाता है तो भूखे मरना हो जाता है। हम लोग के कोई कारखाना खोल तो है नहीं। आज काम नहीं मिला, ईंट पत्थर नहीं मिला, हम लोग खड़ा है। कोई मालिक आएगा तो हम लोग के ले जाएगा तो रोजी रोटी होगा, और नहीं तो अपना अपना झोपड़ी में जाएंगे। मतलब रोजगार एक मुद्दा है, दहाड़ी मजदूर हैं तमाम लोग, और आज इन्हें रोजगार नहीं मिला है। ये तमाम लोग आज बेरोजगार हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि लोग के काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इतना संख्या में देख रहे हैं ना, माने ये लोग जो है ना डेली कमाने के लिए आते हैं दूर दराज गांव से, और काम नहीं मिलता है ये लोग का काम चाहिए। सरकार काम नहीं दे रहे हैं। सरकारी स्तर पर काम होगा तो ये लोग को रोजगार मिलेगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। लोग यहाँ रोजगार को लेकर सरकार को घेर भी रहे हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इतने लोगों को काम नहीं मिला है। ये बताइए चचा, क्या हुआ है, क्या होना बाकी रह गया है? कहाँ हो गया, कहाँ हम लोग का फेरा में है। 10 बरस हो गया मोदी जी के, आज तक ले कहें कि काला धन लाएंगे तो गरीब का देंगे, वो कुछ आज तक ले हुक्म नहीं किया। हम लोग का बालू बंद हो गया तो सब आमदी के भूखमरी हो गया। बालू गाड़ी वाला जा रहा है तो उसको 1 लाख रुपया धोकर मनमानता पैसा ले रहा है, तो हम लोग का रोजी मिलेगा सर? मोदी जी के अब की सर, अगर सरकार नहीं बदलेगा नो तो हम लोग का एकदम मर जाएंगे हम लोग। मोदी जी के देख लिए 10 बरस से खेला। अब की सरकार के सर बहुत एकदम बदलना जरूरी है कि हम लोग का जा नहीं तो मोदी जी असह्य पॉलिसी पर हम लोग का ले गए हैं। आना जरूरी है, इस लेकर कि सब आदमी के हमन के अब की सरकार बदलेगा तो कुछ न कुछ ये लोग का सरकार में हम लोग का कमाने के लिए मौका मिलता था। इसको सरकार में हाउसिंग में जाइए तो उन्हें पुलिस से खरीदता है, धरता है, ढा के जेल ले जाता है, तो हम लोग क्या करें? अच्छा ये बताइए, मोदी जी बोले उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए, करोड़ों लोगों को जो है घर दिए, आप लोग को मिला? हाँ, अरे हम लोग के कहाँ मिला है? खाली चावल 5 किलो दे रहे हैं। वो कोटा में सुन, रुकिए, रोका, 5 किलो खाली चावल देते हैं सर। गैस में 1000 रुपया धो दिए है, और दूसरा स्टेट में गैस के दूसरा स्टेट में सर 500-600 रुपया दाम है। मोदी जी 5 किलो चावल देते हैं, गैस में लेते हैं। ऐसा स्थिति है बिहार का सर एकदम मोदी जी झंडी बना दिए हैं। हम लोग का अब जियल मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत जियल मुश्किल है। कितना गरीब के शादी ब्याह रुक गया, खाने कमाने वाला के। रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आवास मुद्दा है, जो हालांकि दावे किए गए करोड़ों करोड़ घर गरीबों को दिए गए हैं, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देखिए भीड़ इकट्ठा हो गई। जो दहाड़ी मजदूर हैं, जो वाजिब हकदार हैं आवास योजना के, लेकिन इनको नहीं मिला, तो आवास योजना की हकीकत भी सामने आ गई। ये बताइए कि क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? अभी तो बहुत कुछ बाकी रहे, यहाँ कुछ होवे कहाँ कुछ किया है। सरकार बदल जाएगा, हो जाएगा।
बोले विकास का बहार आ गया है। कोई विकास नहीं यहाँ हुआ है, बिहार में तो भूखमरी हो रहा है। देखिए ना सर, खाली विकास ही सब दिखाई दे रहा है। ये सब कमनिहार है, कमाए वाला है। हम लोग गरीब आदमी है, मिलता है तो मिलता है, नहीं तो घर जाके सोते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? कारखाना चालू था, वो भी कारखाना पर ताला लग रहा है इनको राज्य में। अच्छा। हाँ, और ऊपर तो कुछ 10-20 गो कंपनियों था पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा था। अब तो सदर मॉल बन रहा है, तो ऑफिस बन रहा है, तो वो ऑफिस से गरीब जी जाएगा। फैक्ट्री रहेगा तब 200-400-500 आदमी खटेगा उसमें। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आवास, महंगाई, तमाम मुद्दे गूंज रहे हैं। सुनिए भैया, अरे आप भगवा गमछा लगाए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। अच्छा ये बताइए, छोड़िए वो तो चले गए, नहीं बोलेंगे, गमछा के कलर से लगा कि वो नहीं बोल पाएंगे। ये बताइए कि क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? ये दुकान आपका है? क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? क्या होगा, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। और जो मतलब रोजगार है, आदमी नौकरी बहुत लोग का नहीं मिल रहा है, वो होना चाहिए। रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा। हाँ, महंगाई, चूंकि दुकान चलाते हैं, महंगाई तो है, ये संरचना पर है, महंगाई है, महंगाई है, रोजगार मुद्दा है। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ है, क्या होना बाकी है, देश में क्या हुआ है? हुआ ये हो रहा है कि आगे चौक पर घूम के चल जाते हैं, डेली काम नहीं मिलता है, क्या करें? उतना दूर से आते हैं, 40 रुपये भाड़ा लगा के, काम नहीं मिलता है, बेरोजगार है, क्या करें? चौक पर खड़ा है, काम नहीं मिल रहा है। महीना में कितना ऐसा दिन होता होगा कि काम नहीं मिलता होगा? महीना में 15 दिन 20 दिन नहीं मिलता है काम। काम का तो कोई ठीक नहीं है। अभी चौक पर खड़ा है आज 6 बजे से, काम अभी तक नहीं मिला। वोट देते हैं? वोट देते हैं। तो इस बार जो है ये क्या मुद्दा रहेगा वोट देने से पहले? मुद्दा क्या रहेगा? मर रहे हैं भूख के, मुद्दा क्या रहेगा? काम धंधा है नहीं है, बेरोजगार है, काम मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी है। कंपनी उम्पनी भी इधर आता था, आदमी कमाता। बताइए, चौक पर आ रहे हैं, घूम के चल जा रहे हैं, डेली के डेली, काम नहीं लग रहा है। उतना दूर से ऊपट्टी से आते हैं यहाँ काम करने, काम नहीं मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में दहाड़ी मजदूर हैं यहाँ पर, जिनको काम नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे की वजह रोजगार का ना होना बताया जा रहा है। रोजगार ना होने से सैकड़ों की तादाद में दहाड़ी मजदूर यहाँ दीघा हाट पहुँचते हैं रोजगार की तलाश में, और निराशा हाथ में लेकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन इन सबों के बीच महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? उनसे बोलिए। आप क्यों नहीं बोलिए? हम नहीं बोलेंगे कुछ। अच्छा, आप क्यों नहीं बोलिएगा? वहाँ दीजिए, भूखे मर रहा है तो क्या बोले? नहीं, तो वही बात तो पूछ रहे हैं, क्या हुआ है, वहाँ दीजिए ना। क्या समस्या है? समस्या था कि सारा आदमी ठाड़ है, काम धंधा चल नहीं रहा है, सब आदमी भूखे ठाड़ यहाँ है। और क्या समस्या है? ये तो समस्या है। महीना में कितना दिन रोजगार मिलता है? वो 10 दिन में कमाया खाया, वो फिर 10 दिन में कितना कमा लेते हैं? वो है 300 को 200 5,000। 5,000 में पूरा परिवार चल जाता है ना? वही में अपना खेती बाड़ी है। तो आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अपना खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में हम लोग कमाते हैं, भिंडी उंडी रोपे हैं, वही बेच बाच के खाते कमाते हैं। 2-4 गो जानवर है और यही सब है। 5,000-6,000 रुपये कमाते हैं महीना में। 1 दिन 2 दिन काम चला, 2 दिन काम चला, 4 दिन बैठ जाते हैं। ऐसे तो बेरोजगारी है। तो ये बताइए, 5,000 रुपये में परिवार चल जाता है? घर में कौन कौन है? अपना माँ है, पापा है, परिवार है, 2 गो लड़कन है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है सब। अपना खेती गेहूं बेचते हैं, भिंडी उंडी लौका उका लगाए हैं, सब बेच बाच के गेहूं मेंटेन करवाते हैं। बहुत स्थिति खराब है बिहार का, और हम क्या कहें? रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है, साफ रोजगार मुद्दा है। यानी रोजगार मुद्दा है सबसे ज्यादा। और आप देखिए, तस्वीरों के जरिए देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इतने सारे लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। और आप तस्वीरों के जरिए देखिए, इतने सारे दहाड़ी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। यानी आज ये तमाम लोग बेरोजगार हैं और खाली हाथ घर लौटेंगे। और इसी को लेकर रोष भी सरकार को लेकर देखा जा रहा है कि सरकार में
रोष इनका देखा जा रहा है कि सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर मुद्दा है, क्या मुद्दा है भाई, क्या वोट देने से पहले जेहन में कौन से सवाल रहेंगे? वोट देने से पहले रोजी रोजगार हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए। गरीबों आदमी का काम नहीं मिलता है, काम होना चाहिए, कहीं कंपनी होना चाहिए, तब ना बिहार में कोई आदमी जिएगा खाएगा। वही मर रहा है, भुखमरी हो रहा है। मान लीजिए 5 दिन 10 दिन कमाया, 5 दिन 10 दिन घर ही बैठा हुआ है। कोई ऐसा बड़ बिजनेस है नहीं कि करेगा। पढ़े लिखे हैं हम लोग नहीं, गरीब आदमी ऐसे ही मर रहा है, और क्या। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर लोग यहाँ गोलबंद हैं और इनकी मांग है कि सरकार को इनके रोजगार की तरफ कोई कदम उठाने चाहिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। रोजगार के मुद्दे पर कितना सफल रही सरकार? रोजगार के मुद्दे पर कितना सफल रही सरकार? सरकार 20% भी सफल नहीं। 250 का सीमेंट था, 450 बीच में गया, फिर 380 पर आया। यहाँ पूरा हाउसिंग लगा दिया। पटना में 4 भाग का 3 भाग हाउसिंग लग गया। सबका परिवार छोड़ के यहाँ आते कमाने, सब बेरोजगार में खड़ा है। ऊपर से पकड़ के ले जाता है, 50,000 रुपया बोलता है, ठेकेदार को भरना पड़ता है, इधर उधर से करके छूटते है। यहाँ बेरोजगारी का ये हालत है कि यहाँ का लेबर लोग परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में जा रही। रोड का व्यवस्था सही नहीं है, अभी तक यहाँ तक ढलाया नहीं है। लालू यादव में महंगाई नहीं था, उतना हाउसिंग नहीं था। जब तक यहाँ मंत्री चेंज ना होगा, प्रधानमंत्री चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस बार लालू यादव को जिताना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री का कनेक्शन प्रधानमंत्री से, ये तो देश का चुनाव है ना। मंत्रिमंडल जब बोलता है तो वो वहाँ मुख्यमंत्री सब बैठ के ही नहीं, आपको जानकारी नहीं, आपकी जानकारी आप नहीं। यहाँ आपको प्रधानमंत्री चुनना है। यहाँ प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, मुख्यमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव बात सही है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री चेंज नहीं होता है, मुख्यमंत्री लोग ही बैठ के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री को लेकर रोष है। मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार हैं और उनको लेकर खासा रोष देखने को मिल रहा है यहाँ लोगों में। कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने दहाड़ी मजदूर जो हैं उनसे बात की। अब कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस दीघा हाट में क्या समस्या है। देखिए, कचौड़ी की दुकान है ना। कैसे प्लेट है कचौड़ी? 30 का 4 है। 10 का 4? 30 का 4। 30 का 4 बहुत महंगा है। महंगा नहीं, अच्छा है, क्वालिटी में है, बहुत सुंदर, अच्छा। सब बोल रहा था महंगाई बढ़ गया है, कचौड़ी भी आप महंगा कर दिए। महंगा तो नहीं है, हमारे पास तो सस्ता ही बेचते हैं। हम लोग स्टाफ के लिए, जैसे लेबर लोग हैं, उसके लिए हम सस्ता ही बेचते हैं, महंगा नहीं है। वो लोग का 4 को खाता लो, पेट भर जाता है। अच्छा, क्या मुद्दा है, मतलब क्या हुआ है, होना चाहिए, क्या हो गया है? बिहार में अच्छा ही काम होना चाहिए, नीतीश होखे या लालू जी होखे, काम अच्छा होना चाहिए। बिहार में बदलाव आना चाहिए। जो अभी कचरा फैल रहा है, जो बस। क्या कचरा फैल रहा है? बहुत तरह की परेशानियां हैं। मतलब कि क्या परेशानी है? परेशानी बहुत कुछ का है। मतलब परेशानी यही है कि दारू जैसे बंद हो गया तो बिहार में मिल ही रहा है, पी खा के कुछ बहुत तरह की बात हो ही रहा है। यही सब का समस्या के दूर होना चाहिए। विकास में क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? विकास में तो अभी ठीक है चल रहा है। मतलब कुछ यही है कि मतलब गरीबों लोग के लिए कुछ परेशानी हो रहा है। मतलब कि उसको गरीबी के सावधानियाँ होना चाहिए, बस समस्या का हल ठीक होना चाहिए। रोजगार आप तो कर रहे हैं, पीछे लोग बता रहे हैं कि उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा है। बात सही है, रोजगार सही में उन लोग को नहीं मिल रहा है। वो लोग को ऊपर से यहाँ पर आते हैं काम करने के, यहाँ भी बहुत तरह के परेशानी होता है लोग के। बस यहाँ पर यही हम चाहते हैं, नीतीश होखे या लालू होखो, जब कोई भी जीतते हैं तो उनको कंपनियाँ खुलना चाहिए कि ये लोग अपना भविष्य देखें, अपना परिवार देखें, बस यही चाहते हैं। अब ये नहीं कि जीतने के बाद में अपना दुनिया में रह जाए, वो लोग भूखे प्यासे मर जाए, तो उससे बदलाव थोड़ी होगा, फिर दूसरा सोचेंगे। चलिए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इनके पीछे दहाड़ी मजदूर रहते हैं और उनके रोजगार को लेकर ये भी चिंतित हैं, क्योंकि उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उनसे कनेक्टेड इनका रोजगार नहीं चलेगा। ये एक मैथमेटिक्स है बिजनेस का, और इसी को लेकर जो है लोगों में रोष भी है कि कंपनियां बिहार में नहीं हैं, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ये बताइए, क्या हुआ है और क्या होना बाकी है? बिहार में अक्सर तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे मायने से कुछ नहीं अभी तक हुआ है। जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक ये बिहार का कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, राजनीति फंडा क्या है
कि और सबसे बड़ी बात है और प्रशासन और एक्साइज विभाग जैसे दारू चालू था तो सभी को एक बेनिफिट होता, सरकार को भी होता था, जिससे बिहार सरकार पुलिस को पेमेंट करती थी। आज वैसे हो गई है कि हम लोग से फाइन तहसील करके बिहार सरकार को पेमेंट करती है। मतलब आप दारू पीते हैं? पीते हैं, क्या बोलें, पीता हूँ मैं दारू। उसको पकड़ करके फाइन हम लोग से लेती है। पहले खुला था तो हम लोग आप भी पकड़ाए थे? पकड़ाए हुए नहीं है, लेकिन हम लोग आम आदमी को, हम लोग दोस्तों लोग को पकड़े हुए हैं, बराबर हम लोग से फाइन लेता रहता है। तो क्या करें हम लोग भाई, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले। तो आप कह रहे हैं कि दारू चालू कर देना? हाँ, दारू दाम फुल चालू कर देना चाहिए। इससे बिहार सर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, दारू मुद्दा है कि दारू चालू होना चाहिए। महंगाई मुद्दा भी है। मान लेने कि आज दारू नहीं चालू रहता तो इतना ही महंगाई कैसे होता? आज सरकार को एगो बेनिफिट पूरा होती तो दूसरा पर छोड़ती नहीं। और हम लोग का ये सरकार गिराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग कौन सरकार? बीजेपी सरकार। क्यों? बीजेपी सरकार में हम लोग का कुछ नहीं मिला। बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड, दुनिया कार्ड, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा लेबे करते हैं, कहाँ कुछ हम लोग बेनिफिट देता है। बीजेपी सरकार खाली रोड और पुल बनाया बस। रोड पुल ये कांग्रेस का ही देन है। आज वो उजागर कर दिया तो बीजेपी हो गया। ये कांग्रेस के रीजन में ही पुल पास हुआ था और बीजेपी उसको उधार करवाई, तो अपना क्रेडिट खुद अपना ले रही कि हमने बनवाया, लेकिन पास तो कांग्रेस के सरकार में हुआ था। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार हम लोग हटाने वाले हैं और हटेगी सरकार। चलिए, रोष है शराब को लेके, शराब चालू कर देना चाहिए। महंगाई के अलावे शराब भी एक मुद्दा है जिसको देखिए। चाची हैं यहाँ, फल बेचती हैं। क्या हुआ है चाची और क्या होना बाकी है? हम यही चाहते हैं भैया कि बेटा पोता है उसको काम दीजिए। हम बूढ़ी में आकर कहीं ठेर पर बेच रहे हैं, गर्मी में पूरा गर्मी लग रहा है। अब बेटा है पोता है, कमाएगा तो जरिए हमरा बैठा के खिलाएगा ना, तो वो लोग का काम दीजिए। अब हम क्या कहेंगे? काम नहीं मिल रहा है? नहीं काम मिल रहा है। सब बैठल है, बेटा पढ़ के आइए भी करके बैठल है, बेटा पर पोता बैठल है, कोई के काम नहीं मिल रहा है। हम बूढ़ी होकर के आकर ठेला पर बेच रहे हैं, गर्मी में एकदम बेचैनी हो रहे हैं गर्मी में। अब यही हम चाहते हैं कि बेटा के पोता के काम दीजिए कि जरिए हमरा बैठा के खिलावे जरी। यही हम खाली चाह रहे हैं, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं। बेटा पोता को रोजगार नहीं मिला तो बूढ़ी माँ फल बेच रही है। ये स्थिति है बिहार की। और बिहार के दीघा हाट में जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी दहाड़ी मजदूर हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। साथ ही महंगाई एक बड़ी समस्या के रूप में इनके सामने खड़ी है। किसी भी सरकारों को इनके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे इन्हें महंगाई से निजात मिले और इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ नेशन, पटना।